हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। ठीक, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में नॉर्मेलिटी टर्म को समझा था कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। फिर नॉर्मेलिटी पर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आज इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ N/2 HCl was heated in a beaker। ठीक है, आपने क्या लिया है N/2 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन लिया, उसको आप हीट कर रहे हैं बीकर में, इन अ बीकर, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गॉट रिड्यूस्ड टू 600 ml। 600 ml हो गया और 3.2 ग्राम ऑफ HCl वाज लॉस्ट। वहां पे जितना भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा होगा उसमें से 3.25 ग्राम HCl क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, हट गया। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमारे पास देखिए पहले 1 लीटर सॉल्यूशन था, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में इसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी, N/2। ठीक, और जब हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन मिला, जब हमने इसको हीट किया, ठीक, तो हम जब हीट किए तो इसका कितना वॉल्यूम बचा, सॉल्यूशन गॉट रिड्यूस टू 600 ml। 1000 ml से किस में आ गया, कन्वर्ट हो गया 600 ml पे। और यहाँ इस सॉल्यूशन में, इस फर्स्ट सॉल्यूशन में जितना भी HCl रहा होगा उसमें से 3.25 ग्राम HCl लॉस्ट हो गया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है कि वहां कितने नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है इस सॉल्यूशन की, ठीक, सेकंड सॉल्यूशन की, ये फर्स्ट सॉल्यूशन जिसको आपने हीट किया, ये सेकंड सॉल्यूशन, तो अगर आपको इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास और मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मींस HCl का मास चाहिए होगा, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, HCl का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको पता होगा कि इस सॉल्यूशन में टोटल HCl कितना प्रेजेंट था। आपको इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया और नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो हम इससे आसानी से मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन में हीट करने से पहले टोटल कितना मास प्रेजेंट था उस सॉल्यूट का, तो वो आपको पता चल गया। सपोज X प्रेजेंट था, X मास उसका प्रेजेंट था, तो X में से कितना लॉस्ट हो गया, 3.2 ग्राम। तो 3.2 ग्राम लॉस्ट हो गया HCl। तो जो भी मास बचा होगा वो इसका मास हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में जो HCl प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। ठीक, तो जब आपको मास पता चल जाएगा तो इस सॉल्यूशन के लिए आप नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आपको समझ आया क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि आपको दिया हुआ ये फर्स्ट सॉल्यूशन दिया, उसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है N/2 और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इसके बाद आपने उस सॉल्यूशन को हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, वो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया और कितना हो गया, उसका वॉल्यूम 600 ml हो गया। और जितना भी वहां पर HCl प्रेजेंट रहा होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ HCl जितना भी प्रेजेंट होगा वहां पर, हमने सपोज X ले लिया, उसमें से 3.25 ग्राम HCl लॉस्ट हो गया। ठीक, तो अब जो बचा हुआ मास है वो इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन के लिए हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। ठीक, तो नॉर्मेलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इस फर्स्ट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, तो जितना लॉस्ट हुआ उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड जो सॉल्यूशन है, जो हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का। जब अमाउंट पता चल जाएगा सॉल्यूट का तो नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वहां पर 2 सॉल्यूशंस थे, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन वहां पर क्या था, फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई थी, नॉर्मेलिटी दी हुई थी n/2, ठीक, मीन 0.5 n, ये नॉर्मेलिटी दी हुई थी। वॉल्यूम दिया हुआ था वहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक, वो कितनी दी हुई थी, 1 लीटर दी हुई थी। तो हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास निकाल लेते हैं उसके लिए। मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है, 35.5 प्लस 1, ये कितना आ गया, 36.5 ग्राम। अब निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट, वो कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेसिसिटी। तो HCl की बेसिसिटी कितनी है, 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना आ गया, 36.5 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हमें नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ 1000 नहीं लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, नॉर्मेलिटी है 0.5, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है कि इस सॉल्यूशन में कितना HCl प्रेजेंट है, कितने ग्राम HCl प्रेजेंट है, ठीक। इक्विवेलेंट मास हमें पता है कितना है, 36.5 इनटू वॉल्यूम कितना दिया सॉल्यूशन का, 1, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 36.5, तो ये कितना हो जाएगा, 365 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली हमारे पास मास आ गया, टोटल मास आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना ग्राम HCl प्रेजेंट है, मास ऑफ HCl प्रेजेंट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है HCl का, 18.25 ग्राम। तो मास ऑफ HCl लॉस्ट ऑन हीटिंग, तो आपने जब हीट किया तो कितना मास लॉस्ट हुआ इसका, 3.25 ग्राम। तो रेस्ट मास ऑफ HCl, तो HCl कितना बचा होगा फिर वहां पर, 18.25 माइनस 3.25, तो ये आ गया 15 ग्राम, ठीक। तो सेकंड सॉल्यूशन का मास निकल गया हमारे पास। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि फर्स्ट सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट था HCl का, 18.25। हीट किया आपने, तो हीट करने से कितना मास लॉस्ट हुआ HCl का, 3.25 ग्राम। आप उसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड सॉल्यूशन में HCl का कितना मास प्रेजेंट है ये निकल जाएगा, कितना प्रेजेंट है वहां पर, 15 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब नॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, तो सेकेंड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स
into 1000 molar mass of solute, सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना था 600 ml। तो ये आ गया हमारे पास 150/36.5। तो जब हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, अच्छा यहाँ पर इनटू सॉरी यहाँ पर बचा हुआ है 6, तो ये पॉइंट हटा, यहाँ पर एक और 0 लग गया। ये कितना आ जाएगा टोटल 200/365 इंटू 6। तो उसे क्या करते हैं फिर कैलकुलेट, कितना ये चले जाएगा 5 से करते हैं पहले। 5 से ये 20 टाइम्स में जाएगा और ये चले जाएगा 7 और 3 टाइम्स में, और करते हैं ये 3 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। ये 3 1 ये 3 5, तो हमारे पास आ गया 50/73। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.685। तो हमारे सेकेंड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.685। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये कैसे हमने कैलकुलेट किया। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो जैसे हमने मोलारिटी इक्वेशन देखा था उसी तरह से हमारा एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। ठीक, तो अगर चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो V1 है और नॉर्मेलिटी कितनी है N1 है। इस सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट किया इस सॉल्यूशन को, ये क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, इसको आपने डाइल्यूट किया मींस इसमें आपने सॉल्वेंट ऐड किया। तो सॉल्वेंट ऐड किया तो सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया V2 हो गया। तो इसकी अब न्यू मोलारिटी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी सपोज वो N2 है तो वो कितनी हो जाएगी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर फॉर्मूला यूज करते हैं, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये यूज क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्यूशन था जिसकी नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम कितना था V1 था। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इस सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि जब आपने फर्स्ट सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो आपने क्या किया, सिर्फ आपने क्या किया सॉल्वेंट ऐड किया वहां, लेकिन आपने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही थे। तो दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल है, तो इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल है। तो इसलिए हमने क्या लिखा N1V1 इंटू N2V2। ये N1V1 कैसे है आपको पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इंटू NV। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। ये N1V1 इंटू N2V2 आया कहाँ से, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन में जो इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस यहाँ पर आपको पता है इस सॉल्यूशन का अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, सेकंड सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम पता है, तो इस सेकंड सॉल्यूशन को जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसके लिए आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक, तो इस फर्स्ट सॉल्यूशन का हम ले लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास ये, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम ले लेते हैं 100 ml।
और इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है N1 उसको हम ले लेते हैं 5N। तो नॉर्मेलिटी N1 कितनी आ गई हमारे पास 5N। वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। अगर हमने इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया, ठीक, तो डाइल्यूट करने से इसका वॉल्यूम कितना हो गया, सपोज इसका वॉल्यूम हो गया 200 ml। तो आपको V2 पता है 200 ml। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो नया सॉल्यूशन बना है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना है, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कीजिए। तब आप नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ये किसके लिए, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 5 और वॉल्यूम 100। डाइल्यूट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम कितना है 200। तो N2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 × 100 अपॉन 200। तो N2 कितनी आ जाएगी इसकी 2.5 है। तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2.5 है। तो इस तरह से आप अगर एक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको अगर आपने डाइल्यूट किया तो उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको रिक्वायर्ड या इतने नॉर्मल का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा या कितना सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा, ये भी आप इस इक्वेशन से ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा ये इस क्वेश्चन को। 120 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, 20 ml सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज 21 ml ऑफ 30% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो 20 ml सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड वो न्यूट्रलाइज किसको कर रहा है 30% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को। तो हाउ मच वाटर should be added to 100 ml of this solution to bring down its strength to decinormal। decinormal means decinormal कितना होता है, decinormal means 0.1। ठीक, क्वेश्चन समझ आया आपको। आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो 20 ml सॉल्यूशन वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 21.2 ml ऑफ 30% सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है उसका हमें अभी वॉल्यूम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि इस सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो 20 ml है, इस सल्फ्यूरिक एसिड का 20 ml, हमें इसकी नॉर्मेलिटी भी नहीं पता, सिर्फ इसका 20 ml जो सेकेंड सॉल्यूशन है 30% Na2CO3, 30% सोडियम कार्बोनेट, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। उसके कितने वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज कर रहा है 21.2 ml को। ठीक, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन टू ब्रिंग डाउन इट्स स्ट्रेंथ टू डेसिनॉर्मल। आपसे ये पूछ रहा है दिस सॉल्यूशन मींस ये वाला सॉल्यूशन नहीं, ये जो आपने H2SO4 लिया है, तो इस H2SO4 के 100 ml सॉल्यूशन को, ठीक, तो इस H2SO4 के 100 ml सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी जो भी होगी इसको आपको 0.1 नॉर्मल में चेंज करना है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो इस 100 ml में आपको और कितना पानी, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक, आपको समझ आया क्वेश्चन कि हमें पूछ क्या रहा है वो, कि हमारे पास H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक, 20 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का 20 ml किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 30% सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। उसके वॉल्यूम कितना है 21.2%। तो
इसका 20 ml इतने को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हमें अगर इस H2SO4 के 100 ml सॉल्यूशन, इस 100 ml सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है उसको हमें कितने में कन्वर्ट करनी है, कितना डाइल्यूट, कितना कम करना है, डाउन करना है, हमें इसके स्ट्रेंथ को 0.1 n करना है। तो हमें इस 100 ml में कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये क्लियर हो गई। तो आपको अगर ये पता करना है कि इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए 0.1, तो आपको सबसे पहले इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी तो पता करना होगा ना कि इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तब आप नॉर्मेलिटी पता होगा, उसका वॉल्यूम पता होगा, तब आप कहीं जाकर पता कर पाएंगे कि आप कितना वाटर ऐड करेंगे। और हमें उसकी नॉर्मेलिटी कैसे पता चलेगी, यहाँ से आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो इस सॉल्यूशन के लिए, इस सोडियम कार्बोनेट के लिए आप सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के लिए इस सॉल्यूशन की आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। जब आपको इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी तो आप फिर इस सॉल्यूशन की भी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। और जब मेन जो H2SO4 हमने यूज किया उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता चल गई तो हम जो जितना वाटर रिक्वायर्ड है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, आपको समझ आया। हमें सबसे पहले क्या करना है, H2SO4 की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी। हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये स्टॉक सॉल्यूशन है उसका जो 100 ml जिसे हमें डाइल्यूट करना है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है। तो इस सॉल्यूशन की, ठीक, जो H2SO4 है उसके 100 ml सॉल्यूशन हमने लिया है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो 30% Na2CO3 और 21.2 ml सॉल्यूशन है उसकी हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी होगी। जब इसकी नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी तो इसका 20 ml से ये न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर इसकी भी पता चल जाएगी। और जब इन सब की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ था, 30% सोडियम कार्बोनेट। तो 30% सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब क्या होता है, 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और जो नॉर्मेलिटी होती है, तो इसकी नॉर्मेलिटी अगर कैलकुलेट करनी है हमें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ लीटर, number of gram equivalents of solute present in 1000 ml of solution और per liter of solution। तो आपको पता है कि 30 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 100 ml में कितना सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, 30 ग्राम। तो हम 1000 में निकाल सकते हैं। तो 1000 ml is strength of sodium carbonate in solution in 1 liter of solution। वो कितना हो जाएगा, 30 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100 ml में। तो 1000 में कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 300 ग्राम। तो ये सॉल्यूट का मास पता चल गया हमें 1000 में। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। तब नॉर्मेलिटी के लिए हमें एक और क्या चाहिए होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ओके, तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पर ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो क्या होती है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म में होगा, 2Na+, मतलब यहाँ 2 सोडियम आयन है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक, कितना हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम
कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास भी कैलकुलेट करना है, तो 2 × 23 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16 अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, वो कितना हो गया 2, ये हो गया 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, 6, ये हो गया 106 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 53 ग्राम इक्विवेलेंट। तो मोलर सॉरी इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट हो गया। तो अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, तो वो कितना आया था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट आया था 300, मास ऑफ सॉल्यूट था 300 ग्राम, इन लीटर्स में ही था वो, ठीक, अपॉन इक्विवेलेंट वेट 53। तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी हमारे पास 5.66 n, ठीक, ये हो गया कैलकुलेट। अब हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर अब ये पता चल गया कि जो ये 21 कितना इसका सॉल्यूशन लिया गया था, इसका वॉल्यूम कितना लिया गया था, इसका वॉल्यूम लिया गया था 21.2 ml, ओके। तो 21 21.2 ml इसका सॉल्यूशन था, और ये सोडियम कार्बोनेट का, और इसका नॉर्मेलिटी कितना आया 5.66 नॉर्मल। इस सॉल्यूशन को किसने 20 ml H2SO4 ने न्यूट्रलाइज किया था, मतलब इसके लिए इसका वॉल्यूम कितना हो गया 20 ml हो। तो चलिए अब इसके नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। इस 20 ml सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी H2SO4 की, तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो N1V1 ये हम ले लेते हैं H2SO4 और N2V2 सोडियम कार्बोनेट। तो N1 हमें कैलकुलेट करना है, मींस नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, उसका कितना वॉल्यूम लिया गया 20 ml। तो नॉर्मेलिटी कितनी थी उस सोडियम कार्बोनेट की 5.66 और वॉल्यूम कितना था 21.2। तो N1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5.66 इंटू 21.2 डिवाइडेड बाय 20। तो ये नॉर्मेलिटी आपके पास आ जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 6n। तो ये H2SO4 की नॉर्मेलिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी आ गई। तो अब आपको क्या करना है, H2SO4 का 100 ml, ठीक, इस 100 ml में जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 6n, इस सॉल्यूशन के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें आप कितना वाटर ऐड करें कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी हो जाए 0.1 n हो जाए। तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के लिए, और ये डाइल्यूटेड H2SO4 का, ठीक। तो आपको यहाँ पर अगर इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा इस सॉल्यूशन का। कैसे, यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन जो है H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी नॉर्मेलिटी 6 है, वॉल्यूम कितना है 100। सेकेंड सॉल्यूशन जिसके लिए आप 0.1 n है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये V2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 0.1। तो सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया 6000 ml। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, अब एक मिनट, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड,
ठीक, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन था, ये जो 0.1 N का, इसमें पहले से 100 ml प्रेजेंट था। ठीक, और इस तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना मिला, 600 ml। तो इस 600 ml में 100 ml तो हमने पहले से H2SO4 रखा था, फिर उसमें हमने वाटर ऐड किया, तो कितना वाटर हमने ऐड किया होगा, 6000 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा, 59,000 मिलीलीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया उस सॉल्यूशन को 0.1 N का बनाने के लिए। ठीक, तो चलिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 20 ml का जब आप H2SO4, इस 20 ml H2SO4 को जब आप किसमें ऐड करते हैं, 21.2 मिलीलीटर ऑफ 30% Na2SO4 में, सॉरी Na2CO सोडियम कार्बोनेट में, जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, फिर आपसे पूछा कि फॉर दिस सॉल्यूशन मींस H2SO4 के जो 100 ml सॉल्यूशन है, इस 100 ml सॉल्यूशन में आप कितना वाटर ऐड करेंगे कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 0.1 N हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इसकी नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए। जो गिवन सॉल्यूशन है H2SO4 का, जो 20 ml आपने सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया, उसकी नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए। तो उसकी नॉर्मेलिटी हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमें ये पता है कि ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमने सोडियम कार्बोनेट के लिए नॉर्मेलिटी कैलकुलेट किया, उसकी नॉर्मेलिटी पता चल गई, फिर हमने N1V1 से इस H2SO4 की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर ली। जब H2SO4 की नॉर्मेलिटी पता चल गई तो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ठीक, ये देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, 30% सोडियम कार्बोनेट मीन्स 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक, तो 100 ml ऑफ वाटर में प्रेजेंट था सॉल्वेंट में, तो उसका स्ट्रेंथ हमने निकाल लिया कि इसमें हमें नॉर्मेलिटी निकालनी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम कितने में प्रेजेंट था, 100 मिलीलीटर में, तो हमने 1000 मिलीलीटर में कितना प्रेजेंट होगा वो निकाल लिया, वो कितना था 1300 ग्राम। जब वो निकल गया तो अब हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ग्राम इक्विवेलेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट्स कर दिया हमने, तो वो आ गया हमारे पास नॉर्मेलिटी 5.6 ग्राम। अब आपको पता है कि जो सॉल्यूशन आपने जिसको न्यूट्रलाइज किया था Na2CO3 का, उसकी नॉर्मेलिटी 5.6 थी, उसका वॉल्यूम 21.2, उससे आपने न्यूट्रलाइज किया, उसको न्यूट्रलाइज किया था आपने 20 ml सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब इसका आपने 20 ml वहां ऐड किया था, मतलब H2SO4 का वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर 20 ml। तो इससे फिर हम N1V1 नॉर्मेलिटी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं N1 H2SO4 की नॉर्मेलिटी, वो कितना आ गई, वो हमारे पास आ गई 6N। तो हमें फाइनली H2SO4 की नॉर्मेलिटी पता चल गई। जब H2SO4 की नॉर्मेलिटी हमें पता चल गई 6N, तो 6N पता चल गया, तो हम फिर इस सॉल्यूशन के लिए हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। वो कैसे किया, हमें पता था कि स्टॉक सॉल्यूशन है जिसको हमें 0.1 में कन्वर्ट करना है, उसका 6N उसकी नॉर्मेलिटी है और उसका वॉल्यूम कितना 100 ml, इसी में हमें वाटर ऐड करना और उसे किस सॉल्यूशन कितनी नॉर्मेलिटी का बनाना है 0.1 का। तो इस जब इसको ऐड कर देंगे तो इस जो सेकंड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वो भी हमने किससे निकाला, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 से। जब हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया तो इस जो सेकंड सॉल्यूशन था, सेकंड सॉल्यूशन की इस टोटल वॉल्यूम में 100 ml तो पहले से ही H2SO4 था, तो जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से 100 ml H2SO4 था, तो हमने कितना वाटर ऐड किया होगा 6000 माइनस 100 कितना 5900 ml वाटर ऐड किया था। ठीक, तो आपको ये समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर। जैसे हमें मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकाला कि अगर दो सॉल्यूशंस है जिनकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, एक की N1 दूसरे की N2, सॉरी
तो देखते हैं एक सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1, वॉल्यूम v1, ये सेकंड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n2, इसका वॉल्यूम v3। तो जब आपने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो इसका वॉल्यूम तो कितना होगा, v1 प्लस v2, बट इसकी नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की जाती है n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से। ठीक है, तो चलिए इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल है 100 ml ऑफ 0.2 H2SO4। तो फर्स्ट v1 कितना दिया है हमारे पास, 100 ml, n2 के n1 कितना दिया हुआ 0.2, सेकेंड सॉल्यूशन 50 ml और 0.1 NaHCl, और n2 कितना दे रखा है 0.1 N, और हमसे पूछा है इसकी जब इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, तो नॉर्मेलिटी कितनी फर्स्ट सॉल्यूशन की 0.2 इंटू 100 प्लस सेकेंड की 0.1 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 अपॉन 150, ये हो गया 25 अपॉन 150, तो ये आ गया 1.150, तो 1/6। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 1/6n। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो अगर सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, अगर कोई एसिड है उसकी आपको मोलैरिटी पता है और आपको उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल हमें पता था कि H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी मोलैरिटी 1 है, हमें उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो मोलैरिटी 1 थी, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2n। सिमिलरली अगर नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कैलकुलेट करना और आपको मोलैरिटी गिवन है उस सॉल्यूशन की, उस बेस की, तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, तो आपको उस सॉल्यूशन की, उस बेस की आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल 1m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलैरिटी कितनी हुई थी 1m दी हुई थी, आपको इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। एसिडिटी मींस नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयन, तो यहाँ कितने OH माइनस आयन प्रेजेंट है 2, तो ये आ गया 2n कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप आपको नॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।